तो चलिए आज हम मैटरनिटी केयर से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को समझते हैं जिसका नाम है लैक्शा स्टैंडर्ड। अब ये सिर्फ कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये डिलीवरी रूम में हर महिला की सेफ्टी और डिग्निटी को पक्का करने की एक गारंटी है। अच्छा, तो एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। लव हार्मोन का एक सेफ डिलीवरी से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब पूरी तरह से साइंटिफिक और बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं प्राइवेसी के पीछे की साइंस की, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेबर रूम में प्राइवेसी ना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक मेडिकल ज़रूरत है। और पता है, यहीं पर बात काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ शर्म या हिचकिचाहट नहीं है, इसका कनेक्शन सीधा सीधा बायोलॉजी से है। जरा सोचिए, हमारा शरीर अपने आसपास के माहौल पर कैसे रिएक्ट करता है। जब कोई डिलीवरी के दौरान खुला या असुरक्षित महसूस करता है तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। इससे क्या होता है, लेबर स्लो हो सकता है और दर्द भी बढ़ सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब कोई प्राइवेट और सेफ महसूस करता है तो बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, वही लव हार्मोन। और ये हार्मोन लेबर को नेचुरली और असरदार तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करता है। और बस इसी साइंस से निकल कर आता है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का कॉन्सेप्ट, यानी सम्मानजनक मातृत्व देखभाल। ये लक्ष्य पहल के तहत एक क्लिनिकल स्टैंडर्ड है जिसे मरीज की शारीरिक सुरक्षा और इमोशनल हेल्थ दोनों को पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लैक्शा स्टैंडर्ड के तहत आखिर वो खास अधिकार हैं क्या। शुरुआत करते हैं प्राइवेसी शील्ड से। तो इस प्राइवेसी शील्ड के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, विजुअल प्राइवेसी, मतलब हर बेड पर पर्दे होने ही चाहिए और हर एग्जाम से पहले उन्हें खींचना जरूरी है। दूसरा है फिजिकल प्राइवेसी, यानी कमरे में सिर्फ वो ही लोग होंगे जो केयर में सीधे तौर पर शामिल हैं। और तीसरा है एक डेडिकेटेड स्पेस, जैसे कि LDR रूम्स, ताकि मरीज को मूव करते वक्त एक्सपोजर ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टैंडर्ड्स की जो ये पक्का करते हैं कि किसी भी प्रोसीजर के दौरान मरीज के साथ सम्मान से पेश आया जाए। यहाँ भी 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, जोनल कवरिंग, यानी शरीर का सिर्फ उतना ही हिस्सा खोला जाएगा जितने की जांच के लिए जरूरत है, बाकी सब ढका रहेगा। दूसरा, एक साफ सही गाउन जो ठीक से बंद हो। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि इमरजेंसी में भी गरिमा बनाए रखने के लिए पोर्टेबल स्क्रीन्स का इस्तेमाल करना ही है। लेकिन प्राइवेसी का दायरा सिर्फ वहां तक नहीं है जहां तक नजर जाती है, ये उससे भी आगे है। इसमें सुनने और जानकारी से जुड़ी प्राइवेसी भी शामिल है। इसका क्या मतलब है? पहली चीज, किसी मरीज की मेडिकल कंडीशन के बारे में जोर जोर से या दूसरों के सामने डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, स्टाफ को हर प्रोसीजर शुरू करने से पहले उसे विनम्रता से समझाना जरूरी है। लक्ष्य पहल का एक और बहुत ही पावरफुल हिस्सा है बर्थ कंपेनियन का अधिकार। और ये साथी सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं होता, बल्कि वो एक प्राइवेसी एडवोकेट की तरह भी काम करता है। ये कंपेनियन मरीज की पसंद का कोई भी हो सकता है, उनके पति, माँ, कोई रिश्तेदार, और उनका काम डबल है। एक तो इमोशनल सपोर्ट देना और दूसरा ये पक्का करना कि प्राइवेसी और सम्मान के सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इन अधिकारों के बारे में जान गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल, इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे करें? ये सेक्शन एक तरह से एक्शन टूल किट है। तो अपने अधिकार पक्के करने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। नंबर 1, द कर्टन चेक। नंबर 2, द स्टाफ चेक। और नंबर 3, हॉस्पिटल चुनते वक्त ये जरूर पूछें कि क्या वो लक्ष्य सर्टिफाइड है। और कर्टन चेक करना बहुत आसान है, सिर्फ इतना सा कहना है, डॉक्टर, क्या हम प्लीज शुरू करने से पहले ये पक्का कर सकते हैं कि पर्दे पूरी तरह बंद है? और अगर कमरे में जरूरत से ज्यादा लोग लगें तो ये पूछना बिल्कुल ठीक है, क्या यहाँ मौजूद हर कोई मेरी मेडिकल टीम का हिस्सा है? ये सवाल पूछना एक अधिकार है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सेफ डिलीवरी के लिए बनाए गए जरूरी क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं और ये हर मरीज का अधिकार है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर प्राइवेसी एक क्लिनिकल टूल है, एक ऐसा औजार जो डिलीवरी को सेफ बना सकता है, तो इसको इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर सोचना जरूरी है।